हाय, इस वीडियो में हम पाई के बारे में देखते हैं। आपने मैथ्स के कई सारे फॉर्मूला जैसे कि सर्कल की पेरीमीटर सर्कमफेरेंस वो है 2 पाई आर, या फिर सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ऐसे कई सारे फॉर्मूला में आपने पाई को देखा होगा। और या फिर ट्रिगोनोमेट्री जैसे कि साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1, या फिर कोस पाई बाई 2 साइन पाई बाई 4, ऐसे आपने ट्रिगोनोमेट्री में भी आपने पाई को देखा होगा। पर इन दोनों केसेस में पाई एक्चुअली में है क्या, ये हम इस वीडियो में देखते हैं। तो आपको पाई की वैल्यू पता होगी कि वो है 3.14, और वो इरेशनल नंबर है, यानी कि 3.14 के बाद जो डिजिट्स है वो इनफाइनाइट तक है और वो कभी रिपीट नहीं होते। पर ये वैल्यू पाई इज इक्वल टू 3.14 ये डिसाइड कैसे हुआ, तो चलिए ये देखते हैं। तो हमारे और आप जैसे कुछ लोगों ने क्या किया कि 1 मीटर की लाइन ड्रॉ की, और फिर उसके सेंटर में यानी कि 0.5 पे 0.5 को सेंटर बना के सर्कल ड्रॉ किया। जब यहाँ पे ये जो सर्कल है उस सर्कल का डायमीटर क्या होगा, 1 मीटर ही होगा, राइट। अब क्या किया कि ये जो सर्कमफरेंस है उसको कातर से कट किया, और फिर जो ये सर्कमफरेंस को कातर से कट करके उसको मेजर किया तो वो मिला 3.14 मीटर। अब उन लोगों ने ये बहुत बार किया, पहली बार 1 मीटर लिया, फिर 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, और हर बार देखा कि जो सर्कमफेरेंस मिलता है वो उनके डायामीटर से 3.14 गुना ही मिलता है। यानी कि अगर हम 10 मीटर ले लें, डायामीटर 10 मीटर ले लें और फिर सर्कल ड्रॉ करें, तो उनका जो सर्कमफेरेंस है वो होगा 31.41 मीटर। अब उन लोगों ने किया तो हम मान कैसे ले, हम भी ट्राई करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक सर्कल लिया है, और इस सर्कल का डायमीटर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्रोक्स 5.5 सेंटीमीटर है, राइट। और अब हम इसका सर्कमफरेंस मेजर करते हैं कि कितना मिलता है। तो अगर हम इनका सर्कमफरेंस यानी कि इसकी पेरीमीटर मेजर करें कि 5.5 सेंटीमीटर के डायमीटर वाले सर्कल में इसका सर्कमफेरेंस क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अप्रोक्स 17.3 समथिंग है, राइट, 17.3, और इसका डायमीटर था 5.5। अगर आप 5.5 को 3.14 से मल्टीप्लाई करो तो वो मिलेगा 17.27। यहाँ पे हमने मैन्युअली मेजर किया है तो एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं मिल सकता, बल्कि पर करीब है, राइट। तो पाई क्या है, पाई सिंपल सर्कमफेरेंस यानी कि पेरीमीटर बाय डायामीटर इज इक्वल टू 3.14, और वही है पाई। अब 3.14 की बजाय हम 22/7 भी रख सकते हैं, या फिर अगर आपको और ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो आप 355/113 भी ले सकते हैं। पर मोस्ट ऑफ द केसेस में 3.14 या 22/7 भी इनफ ही है। और पाई तो क्लियर है, देखो कि अगर कोई लाइन है उसमें से हम सर्कल ड्रॉ करें तो फिर ये जो सर्कमफरेंस है ये और उसका डायमीटर का जो रेशियो है, सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर का जो रेशियो है वो है पाई, इस वजह से पाई आया। तो अब यहाँ पे अब देखो ये डायमीटर अगर यहाँ पे जाए तो सर्कमफेरेंस क्या होगा, सर्कमफेरेंस यानी कि पेरीमीटर, सर्कल की पेरीमीटर क्या होगी, पाई डी, राइट। अब डायमीटर क्या है, 2 टाइम्स रेडियस, तो 2 पाई आर। तो यहाँ से आया सर्कल का फॉर्मूला 2 पाई आर। और उसी तरह से जिन जिन फॉर्मूला में सर्कल या तो राउंड है, जैसे कि सर्कमफरेंस पेरीमीटर ऑफ द सर्कल 2 पाई आर, तो वहाँ पे पाई है। उसमें से सर्कल का एरिया का फॉर्मूला बना, जैसे कि एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, या फिर पोर्शन ऑफ द सर्कल यानी कि कोई पिज्ज़ा है तो उसमें से सिर्फ एक पिज्ज़ा स्लाइस का एरिया वो है θ/360 पाई आर स्क्वायर। या फिर वॉल्यूम और सरफेस एरिया है स्फीयर, सिलेंडर या कॉन का, तो अब स्फीयर भी देखिए वो भी राउंड है, सिलेंडर का बेस भी राउंड है और कॉन का बेस भी राउंड है, तो उनके वॉल्यूम और सरफेस एरिया में भी आपको पाई दिखेगा। अब हम देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री वाले पाई को।
जैसे कि आपने देखा है कि साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2 एंड साइन π/6 इज ऑल्सो 1/2। उसी तरह से साइन 90 को भी साइन π/2 कंसिडर करते हैं, साइन 45 को साइन π/4 कंसिडर करते हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि पाई को 180 ले, यानी कि 180/2, तो वो 90 मिलेगा, यानी कि साइन 90 एंड साइन π/2 इज इक्वल। अब यहाँ पे भी 180/4 यानी कि 45, तो क्या पाई की वैल्यू 180 है? नहीं, पाई की वैल्यू ऑलवेज 3.14 ही रहेगी। तो यहाँ पे फिर ट्रिगोनोमेट्री में ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये एंगल का डिफरेंट मेजरमेंट है। एंगल एक्चुअली में 2 यूनिट्स में मेजर होता है। कोई भी एंगल हो तो वो 2 यूनिट में मेजर होता है, एक है डिग्री और एक है रेडियंस। अब ये दोनों मेजरमेंट है क्या वो देखते हैं, ताकि आपको जो ट्रिगोनोमेट्री में पाई आता है वो क्यों, जबकि वो 3.14 है, तो यहाँ पे ये इस तरह से क्यों, साइन 45 एंड π/4 इक्वल क्यों, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, उसमें हम उसका डिग्री का मेजरमेंट देखेंगे और यहाँ पे हम रेडियंस का। तो डिग्री क्या है? अगर किसी भी सर्कल को हम 360 इक्वल पोर्शन में डिवाइड करें, यहाँ पे 4 पोर्शन में मैंने डिवाइड किया है और फिर 360 पोर्शन के लिए एक मैंने छोटा सा पोर्शन लिया है। उसी तरह से अगर इसी सर्कल को हम ऐसे 360 छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड करें, तो जो एक पोर्शन, यानी कि यहाँ पे जो ये एक पोर्शन का एंगल है उसे 1 डिग्री कहते हैं, ये है डिग्री। और रेडियंस क्या है? रेडियंस है उसका कोई भी अगर एंगल है, जैसे कि ये एंगल है, तो उसके आर्क, यहाँ पे मान लीजिए कि आर्क एल है, उसके डिवाइड बाय रेडियस एंगल इन रेडियंस। तो एंगल इन रेडियंस इज आर्क बाय डिवाइड बाय रेडियस, तो वो है रेडियंस। अब यहाँ पे देखिए कि जो, जैसे कि यहाँ पे अगर हाफ सर्कल है, फुल सर्कल है तो 360, राइट? अगर हाफ सर्कल है तो उसमें कितने पोर्शन आएंगे? 180, यानी कि हाफ सर्कल की 180 डिग्री है। अगर 1/4 है तो वो क्या होगा? 90 डिग्री, राइट? उसी तरह से रेडियंस में अगर फुल सर्कल है तो फुल सर्कल की आर्क क्या होगी? 2πr, रेडियस r। तो फुल सर्कल का अगर एंगल हम रेडियंस में मेजर करें तो वो क्या होगा? 2π, यानी कि 2π रेडियंस। अगर उसी तरह से हम हाफ सर्कल लें, सिर्फ हाफ सर्कल, तो हाफ सर्कल का आर्क जो है उसकी मेजरमेंट क्या होगा? उसकी पेरीमीटर क्या होगी? फुल सर्कल की अगर 2πr है तो हाफ सर्कल की क्या होगी? सिर्फ πr डिवाइड बाय रेडियस, r कट, तो पाई रेडियंस। तो उसी तरह से यहाँ पे हाफ सर्कल जो है, हाफ सर्कल के एंगल जो है वो पाई रेडियंस है, तो यहाँ पे वही पाई लिया गया है, जैसे कि π/2 यानी कि 90 180/2। तो ये जो π/2 है वो रेडियंस मेजरमेंट है। और उसी तरह से अगर कोई भी वेव हो, जैसे कि सी की वेव है या फिर एसी करंट है, तो उसके एंगुलर फ्रीक्वेंसी में भी आप पाई को नोटिस करेंगे कि पाई। तो ये क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक्चुअली है क्या? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये है कि ये जो वेव है, जैसे कि ओशन की सी की वेव है या फिर वाइब्रेशन है या फिर एसी करंट है उसकी वेव है, तो वो जो वेव है वो 1 सेकंड में कितनी बार अपना एंगल चेंज करती है, वो है W, यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2πf। यहाँ पे f है वो फ्रीक्वेंसी है और 2π है वो रेडियंस। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूनिट है रेडियंस पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में ये कितनी बार अपना एंगल चेंज करेंगे।
अगर कोई एसी करंट की वेव है या फिर ओशियन की वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है, तो फिर वो 2 पाई इंटू 1 यानी कि 6.28, 3.14 इंटू 2 6.28 रेडियंस पर सेकंड। तो वो वेव एक सेकंड में 6.28 टाइम्स अपना एंगल चेंज करेंगी। तो उसी तरह से यहाँ पे फिजिक्स में भी जहाँ पे सर्कुलर मोशन है वहाँ पे पाई है। जियोग्राफी में भी जिस फॉर्मूला में सर्कल है वहाँ पे पाई है। तो जहाँ पे आपको सर्कल या सर्कुलर मोशन ऐसा कुछ दिखेगा वहाँ पे आपको पाई दिखेगा। क्यों? क्योंकि पाई जो है वो सर्कल में उसके डायामीटर से, यानी कि सर्कल का सरकमफरेंस उसके डायामीटर से 3.14 गुना है और वो यूनिवर्सल है। इसलिए हर सर्कल के फॉर्मूला में जहाँ पे भी सर्कल इन्वॉल्व है और या सर्कुलर मोशन है वहाँ पे आपको 3.14 दिखेगा, यानी कि पाई। तो ये है एक्चुअली में पाई। आप भी आपके घर में अगर कोई गोल चीज़ है तो उसका डायमीटर और सरकमफरेंस चेक करके बताइए कि क्या उसका जो प्रपोर्शन है वो 3.14 है कि नहीं।